Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Mr. Usman Sarwar. मैं इंग्लिश का टीचर हूँ। अल-नूर स्कूल और अकेडमी की तरफ से मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप इस वर्क सिचुएशन के अंदर भी इंग्लिश के लेक्चर्स को 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास को, यानी कि हर क्लास को जो है ना हमने कंटिन्यू रखना है। तो आज 8th क्लास का पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर है टॉलरेंस ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टॉलरेंस ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टेक्स्ट बुक का हम फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आ रहा है जी टॉलरेंस, पहला ही वर्ड है टॉलरेंस ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टॉलरेंस मतलब बर्दाश्त करना, बुर्दबारी, सबर, तहम्मुल। क्या क्या मैंने बोला? टॉलरेंस का मतलब क्या है जी? सबर, बर्दाश्त, तहम्मुल। टॉलरेंस मींस, टॉलरेंस का मतलब होता है, टॉलरेंस मींस, टॉलरेंस का मतलब होता है टू बेयर, बर्दाश्त करना, टू बेयर बर्दाश्त करना, फेस करना। तो सिनोनिम क्या बोला मैंने? बेयर का बर्दाश्त करना। टॉलरेंस मींस टू बेयर, बुर्दबारी का मतलब होता है बर्दाश्त करना, पेन, दर्द को, और हार्डशिप्स या मुसीबतों को। तो बुर्दबारी का मतलब होता है दर्द या मुसीबतों को बर्दाश्त करना विद पेशेंस, सब्र के साथ, विद पेशेंस, सब्र के साथ। टॉलरेंस मींस टू बेयर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस। बुर्दबारी का मतलब होता है दर्द और मुसीबतों को सब्र के साथ बर्दाश्त करना। इट आल्सो, ये भी होता है, मीन्स मतलब, इसका ये मतलब भी होता है टू बेयर थिंग्स, चीजों को बर्दाश्त करना। इसका मतलब उन चीजों को बर्दाश्त करना भी होता है। यू डू नॉट लाइक, यू आप डू नॉट नहीं करते, लाइक पसंद, जिनको आप पसंद नहीं करते। इट आल्सो मीन्स टू बेयर थिंग्स, इसका मतलब उन चीजों को बर्दाश्त करना भी होता है। यू डू नॉट लाइक, जिनको आप पसंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, व्हेन, जब, यू आर, आप होते हैं, इन आ पोजीशन, इस हालत के अंदर, इस पोजीशन के अंदर, व्हेन यू आर इन आ पोजीशन, जब आप इस हालत में होते हैं, टू टेक रिवेंज, के बदला ले सके। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर इन आ पोजीशन टू टेक रिवेंज, यानी कि जब आप बदला लेने की ताकत रखते हैं, जब आपके अंदर बदला लेने की ताकत होती है। बट यू डू नॉट डू सो, बट मगर, यू आप डू नॉट नहीं करते, मगर आप नहीं करते, डू सो ऐसा। तब मिसाल के तौर पर जब आप में बदला लेने की ताकत भी होती है मगर आप बदला नहीं लेते, मगर आप ऐसा नहीं करते। यू आर डिस्प्लेइंग, यू आर, आप, आर के साथ आगे वो आपकी फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी लगाया गया है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर ट्रांसलेशन आ जाएगी। यू आर डिस्प्लेइंग टॉलरेंस, आप मुजाहिरा कर रहे होते हैं। डिस्प्ले करना क्या होता है? आप किसी दुकान पे जाते हैं जो आपने डिस्प्ले लगा होता है, ये सारे हमने मैंने डिस्प्ले किया हुआ है चैप्टर, यानी कि मुजाहिरा किया हुआ है, शो किया हुआ है। यू आर डिस्प्लेइंग, आप जाहिर कर रहे होते हैं, आप मुजाहिरा कर रहे होते हैं टॉलरेंस, बर्दाश्त का। किसी ने हमें कुछ कह दिया, हम उसको वापस कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। इसका मतलब हमारा मजहब कहता है कि बदला नहीं लेना, माफ करने की आदत इख्तियार करनी। तो इस ट्रांसलेशन, इस पैराग्राफ की इस लाइन की ट्रांसलेशन, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, व्हेन यू आर इन अ पोजीशन, जब आप ताकत में होते हैं, टू टेक रिवेंज, बदला लेने की। बट यू डू नॉट डू सो, मगर आप ऐसा नहीं करते। यू आर डिस्प्लेइंग टॉलरेंस, आप बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे होते हैं। द ग्रेटेस्ट टॉलरेंस, बहुत ही ज्यादा बुर्दबारी, वाज प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस करना क्या होता है? मशक करना, यानी कि अमल किया गया, बहुत ही ज्यादा बुर्दबारी का मुजाहरा किया गया। द ग्रेटेस्ट, दी ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री लगी यहां पे। सुपरलेटिव मतलब होता है जो लास्ट, जो पीक पे चला जाता है, एक्सट्रीम पॉइंट पे आ जाता है। छोटी सी एग्जांपल है, गुड, अच्छा, बेटर, बेहतर, बेस्ट, बेहतरीन। इसमें होता है ग्रेट, बड़ा, ग्रेटर, उससे बड़ा, और ग्रेटेस्ट, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बड़ा। तो ग्रेटेस्ट टॉलरेंस, बहुत ही ज्यादा बर्दाश्त का। वाज प्रैक्टिस, अमली मुजाहरा किया गया।
बाय आवर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही ज्यादा बुर्दबारी का मुजाहरा किया। नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया सेकंड, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज हैं, इस वाहिद के लिए आता है, सिंगुलर के लिए आता है, मतलब ना ये कुर्सी है, एक चीज आज है, एक कुर्सी इज, तो यहाँ पे इज आता है के लिए, लेकिन हम एहतराम के लिए है का वर्ड लगा रहे हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज हैं अ मॉडल, एक नमूना, एक नमूना, मॉडल यानी कि जिसको देख के हम कोई चीज फॉलो करते हैं, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिसको हम चेस कर रहे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ मॉडल ऑफ टॉलरेंस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना है किसका? बुर्दबारी का, बर्दाश्त का नमूना है। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर, कभी नहीं, विश्ड, ख्वाहिश की, चाहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं चाहा, इल कहते बुरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी बुरा नहीं चाहा, फॉर एनीवन, किसी का भी, वो दो जहानों के लिए रहमत थे, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उनके दुश्मनों ने उनको बड़ी तकलीफें पहुंचाई। कभी वी विल स्टडी इन नेक्स्ट पैराग्राफ। हजरत आयशा, फॉर एनीवन, किसी का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सेड, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, दैट के, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेवर टुक रिवेंज, कभी बदला नहीं लिया, नेवर टुक रिवेंज, कभी बदला नहीं लिया, नेवर, कभी नहीं, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, नहीं लिया, पास्ट डेफिनेट में ट्रांसलेशन करनी है, रिवेंज बदला, अपॉन एनीवन, किसी से भी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला नहीं लिया। एट अबू सुफियान वाज द वर्स्ट, अबू सुफियान था द वर्स्ट, बैड होता है बुरा, वर्स कहते हैं बदतर, ज्यादा बुरा, वर्स्ट बदतरीन, थर्ड डिग्री, सबसे पीक पॉइंट आ जाता है। तो अबू सुफियान वाज द वर्स्ट एनिमी, अबू सुफियान बदतरीन दुश्मन था ऑफ इस्लाम, इस्लाम का, बिफोर ही बिकेम अ मुस्लिम, बिफोर, इससे पहले, ही बिकेम अ मुस्लिम, मुसलमान होने से पहले, अबू सुफियान मुसलमान होने से पहले इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था। एट द कंक्वेस्ट, फतह पर, एट द कंक्वेस्ट, फतह पर, ऑफ मक्का, मक्का की, यानी कि मक्का की फतह के मौके पर, फतह मक्का के मौके पर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नॉट ओनली, ना सिर्फ, यानी कि जब मक्का फतह हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ फॉरगिव, माफ कर दिया, फॉरगिव क्या होता है? माफ कर देना, टू गिव पार्डन, माफी दे देना, हिम, उसे, फतह मक्का के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उसे माफ कर दिया, बट आल्सो, मगर, ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस, इंशाल्लाह ये ग्रामर के पॉइंट में हम देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौका पर ना सिर्फ उसे माफ कर दिया बल्कि आल्सो ऑनर्ड हिम, उसको इज्जत दी, रिस्पेक्ट, उसको इज्जत दी, रिस्पेक्ट, इज्जत देना, हिम, उसको, बाय डिक्लेयरिंग, ऐलान करके, इस बात का ऐलान करके, अमनेस्टी के आम माफी है, सबको माफी है, फॉर दोस, उन लोगों के लिए, हु टुक रिफ्यूज, जिन्होंने पनाह ली, हु टुक रिफ्यूज, जिन्होंने पनाह ली, इन हिज हाउस, उसके घर में। तो फतह मक्का के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उसे माफ कर दिया बल्कि उस, जिसने भी उसके घर में पनाह ली, उसको माफ करके उसको इज्जत दी।
बट आल्सो ऑनर्ड हिम, बल्कि उसको इज्जत अता की, बाय डिक्लेयरिंग अमनेस्टी, माफी का ऐलान करके, फॉर दोज, उनके लिए, हु टुक रिफ्यूज, जो पनाह लेंगे, इन हिज हाउस, उसके घर में। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन लोगों ने उसके घर में पनाह ली उन सबको माफ करके उसको इज्जत अता की। तो ये दो पैराग्राफ थे, ये दो ट्रांसलेशन के पैराग्राफ थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसमें से इंपॉर्टेंट ग्रामर के पॉइंट्स देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट टू पैराग्राफ्स अभी हमने पढ़े थे टेक्स्ट के, ठीक है। अब ट्रांसलेशन को तब तक हम नहीं कर सकते जब तक उन तमाम वर्ड्स का मतलब हमें नहीं पता होगा जो हमारे लिए नए हैं। यानी कि जो वोकैबुलरी है, जब वो वर्ड्स नहीं, जब तक हम इसको लर्न नहीं करेंगे तब तक हम ट्रांसलेशन को यानी कि इंग्लिश को लर्न नहीं कर सकते। अभी सिर्फ हमने टेक्स्ट को पढ़ा है, अभी हमने इसमें से ग्रामर के पॉइंट्स भी देखने हैं, क्वेश्चन आंसर भी देखने हैं, डिक्टेशन भी देखनी है, और इसके अलावा हमने वर्ड सेंटेंसेस भी देखने हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी जो है ना हमने डिटेक्ट करना है। अभी सबसे पहले जो पैराग्राफ्स के अंदर जो वर्ड्स आए हैं, पहला वर्ड आया था जी टॉलरेंस। टॉलरेंस का बेटा आपको मैंने बताया था स्टूडेंट्स को, बर्दाश्त, तहम्मुल, बुर्दबाई का मुजाहरा। बेयर, बेयर का मतलब होता है जी बर्दाश्त करना। बेयर के और मतलब पैदा करना भी होता है, ठीक है। हार्डशिप्स कहते हैं मुसीबतों को, मसाइब को। सख्तियां भी होता है जी इसका मतलब, सख्तियां। पेशेंस कहते हैं जी सब्र को, सब्र करना। रिवेंज होता है जी बदला लेना, अगर इंतकाम भी हो सकता है इसका, ठीक है। डिस्प्ले होता है जाहिर करना, शो करना, मुजाहिरा करना। प्रैक्टिस कहते हैं जी किसी चीज को दोहराना, कोई चीज करके दिखाना, ठीक है। हम ना मैथ का क्वेश्चन करते हैं तो जब दोबारा हम उसको टीचर भागते हैं, जब हम खुद करके दिखाते हैं तो हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस करना क्या होता है, करके दिखाना, अमल करना। मॉडल कहते हैं नमूना या मिसाल। विश होता है ख्वाहिश करना, चाहना, ख्वाहिश। इल का मतलब बीमार भी होता है और बुरा भी होता है। इल का मतलब बीमार भी होता है और बुरा भी होता है। वर्स्ट कहते हैं बदतरीन, बहुत ही ज्यादा बुरा। एनिमी कहते हैं दुश्मन, हरीफ। कंटेस्ट कहते हैं फतह हासिल करना, जीत। ऑनर कहते हैं इज्जत या एहतराम को, ठीक है। डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, ऐलान करना। रिफ्यूज होता है जी पनाह। ओके, तो ये पहले दो पैराग्राफ्स के वर्ड मीनिंग्स हो गए हमारे। थर्ड पैराग्राफ का पहला वर्ड व्हेन, जब। व्हेन, जब। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। When the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम went, गए, तशरीफ ले गए, टू ताइफ, ताइफ की तरफ। ये सऊदी अरब का एक शहर है। When the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम went to ताइफ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ तशरीफ ले गए, टू प्रीच इस्लाम, इस्लाम की तबलीग करने के लिए। टू प्रीच इस्लाम, इस्लाम की तबलीग करने के लिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ इस्लाम की तबलीग करने के लिए गए, तो इस लाइन की क्या ट्रांसलेशन बनेगी, व्हेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, टू ताइफ की तरफ, टू प्रीच इस्लाम, इस्लाम की तबलीग करने के लिए। द पीपल देयर, वहां के लोगों ने, पीपल देयर, वहां के लोगों ने, थ्रू स्टोन्स, सेकंड फॉर्म आ गई, थ्रो दैट फेंकना, थ्रू फेंक के, पास्ट डेफिनेट, सेकंड फॉर्म आएगी, तो सेकंड फॉर्म की ट्रांसलेशन आती है पास्ट के अंदर। तो वहां के लोगों ने पत्थर फेंके एट हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ रवाना हुए, तो वहां के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंके। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम,
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आस्क्ड, कहा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा। आस्क कहना भी होता है, पूछना भी होता है। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऑन द ओकेजन, इस मौके के ऊपर, तो इस मौके के ऊपर, ऑफ ट्रायल, मुश्किल के, आजमाइश के, तो आजमाइश के, मुश्किल के, इस मौके के ऊपर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, स्पीक, बोलो, कहो। यानी कि लोगों ने ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब वो इस्लाम के दुश्मन थे, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जाके इस्लाम, एक अल्लाह की, वननेस ऑफ गॉड की तबलीग की, उन्हें कहा कि एक अल्लाह की तरफ मान लेके आओ, तो वो लोग तो कई खुदाओं को मानते थे, जहालत के अंधेरे में थे, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में उन्हें क्या पता था, तो उन्होंने ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर फेंके। तो इस मौके के ऊपर, अब ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, आजमाइश के इस मौके पर अल्लाह के फरिश्ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आस्क्ड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऑन द ओकेजन ऑफ द ट्रायल, आजमाइश के इस मौके पर, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, स्पीक, कहो, इफ यू, अगर तुम, सो विश, ऐसा चाहते हो। अल्लाह के फरिश्ते आए, उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अगर तुम ऐसा चाहते हो, अगर आपकी ये ख्वाहिश है, आई विल डिस्ट्रॉय देम। थोड़ी सी यहाँ पे आप लोगों ने गौर से देखना, आई के साथ हमेशा शैल का इस्तेमाल होता है, आई हुई के साथ शैल लगाते हैं, यहाँ पे विल, बड़ा स्ट्रॉन्ग इरादा है, यहाँ पे बड़ा पक्का इरादा आया, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। आई विल डिस्ट्रॉय देम, मैं उन्हें तबाह कर दूंगा। जब बड़ा पक्का इरादा हो तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं, यानी कि आई के साथ विल लगा देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी ख्वाहिश है, आई विल डिस्ट्रॉय देम, मैं उन्हें तबाह कर दूंगा, यानी कि जिन लोगों ने पत्थर फेंके थे। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिप्लाई, जवाब देना। हमारे फोन के मैसेज के आंसर का ऑप्शन होता है ना, रिप्लाई का, रिप्लाई मतलब किसी के सवाल का जवाब देना। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ओ ग्रेशियस, ओ रहम करने वाले, ओ मेहरबान, ओ रहमतों वाले, ओ शान वाले, एंड मर्सीफुल, और करम करने वाले, रहम करने वाले, ओ ग्रेशियस, ओ मेहरबान एंड मर्सीफुल अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ए मेहरबान और रहम करने वाले अल्लाह, शो देम द राइट पाथ। पीछे कोमा, कोमे के बाद शो लिखा हुआ है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस के स्टार्ट पे आ जाए तो इसका तर्जुमा करते हैं हुक्मिया, इंपेरेटिव। मैं कहता हूं किताब खोलो, ओपन योर बुक, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, हुक्मिया तर्जुमा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिक्रे के स्टार्ट के ऊपर है, शो देम द राइट पाथ, ऐ मेरे रब इन्हें सीधा रास्ता दिखा, शो देम द राइट पाथ। किसी को रिक्वेस्ट करनी है, मना करना है, तो शो देम द राइट पाथ, इन्हें सीधा रास्ता दिखा, राइट पाथ, सिराते मुस्तकीम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मेरे मेहरबान और रहम करने वाले रब, इन्हें सीधा रास्ता दिखा। फोर, क्योंकि, यहाँ फोर के मतलब के नहीं है, फोर यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पे आया है, यानी क्योंकि दे डू नॉट नो, दे वो, डू नॉट नहीं, नो जानते, दे डू नॉट नो वो नहीं जानते, व्हाट क्या, दे आर डूइंग कि वो क्या कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया है, मेरे मेहरबान और करम करने वाले रब, इन्हें सीधा रास्ता दिखा, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दे डू नॉट, वो नहीं, रिकॉग्नाइज, जानते, वाकिफ नहीं है, पहचानते नहीं, मी मुझे, दे डू नॉट रिकॉग्नाइज मी, वो मुझे नहीं जानते, दे डू नॉट नो, वो नहीं जानते, आई एम,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नहीं जानते कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, द रसूल ऑफ अल्लाह, अल्लाह का रसूल। वो नहीं जानते कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ। मेक इट नोन टू देम, मेक इट नोन, उन्हें पहचान करवाओ, टू देम, उनको, इनके उन्हें ये बात बताओ, दैट के आई एम, मैं हूँ, देयर ग्रेट वेल विशर, उनका बहुत बड़ा खैर खा, फलाह चाहने वाला, उनकी भलाई चाहने वाला। वेल विशर क्या होता है? किसी की खैर खाई करना, किसी की भलाई चाहना, किसी का अच्छा सोचना। मेक इट नोन टू देम, उन्हें इस बात की पहचान कराओ। मेक इट नोन, जब काम हम खुद ना करें किससे करवाएं? ये कॉस्टली वर्क के अंदर ऐसा होता है। मेक इट नोन टू देम, उन्हें इस बात की पहचान करवाओ, दैट के आई एम देयर ग्रेट वेल विशर, मैं उनका सबसे ज्यादा भलाई चाहने वाला हूं, खैर खा हूं। वी शुड फॉलो द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, वी शुड, हमें चाहिए, वी शुड, हमें चाहिए, फॉलो, पैरवी करना, द टीचिंग्स, तालीमात की, ऑफ आवर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहिए, उनकी पैरवी करनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी कुरान पाक पर अमल किया, हर एक बात पर अमल किया। तो हमें, तो लास्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूना है, तो हमें भी उनकी पैरवी करनी चाहिए। तो वी शुड फॉलो, हमें पैरवी करनी चाहिए, द टीचिंग्स, तालीमात की, ऑफ आवर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की। वी लर्न, हम सीखते हैं, फ्रॉम हिज लाइफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से। वी लर्न, हम सीखते हैं, फ्रॉम हिज लाइफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से। हाउ मच, कितनी ज्यादा, हाउ मच, कितनी ज्यादा, टॉलरेंस, बुर्दबारी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिस के, हम उनकी जिंदगी से सीखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बर्दाश्त का, बुर्दबारी का मुजाहरा किया। हम उनकी जिंदगी से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते हैं कि आपने अपनी जिंदगी में कितनी बर्दाश्त का मुजाहरा किया। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोड, जाहिर किया, मुजाहरा किया, ग्रेट टॉलरेंस, बहुत ही ज्यादा बर्दाश्त का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही ज्यादा बर्दाश्त का मुजाहरा किया। थ्रू आउट, मुकम्मल, थ्रू आउट क्या होता है? कंप्लीट, एंटायर, मुकम्मल, एब्सोल्यूट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थ्रू आउट हिज लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा बर्दाश्त का मुजाहरा किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोड, मुजाहरा किया, ग्रेट टॉलरेंस, बहुत ही ज्यादा बर्दाश्त का, थ्रू आउट हिज लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा बर्दाश्त का मुजाहरा किया। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इवन, हत्ता के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेड, दुआ किया करते थे, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे फॉर हिज एनिमीज, अपने दुश्मनों के लिए भी। हम माशरे के साथ, हम जिसको पसंद नहीं करते हम तो उसको बददुआएं देते हैं, बुरा चाहते हैं, जिससे हमारा तो लेन देन बिगड़ जाता है, हमारे ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, तो हमने अच्छा नहीं पसंद करते, हम बहुत बुरा सोचते हैं। वी हैव इल फीलिंग्स फॉर आवर मुस्लिम ब्रदर्स आल्सो, हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए भी तलुफ जज्बात करते हैं। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्दाश्त का क्या आलम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राइटर सेज ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन प्रेड फॉर हिज एनिमीज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुश्मनों के लिए भी दुआ किया करते थे। एंड फॉर दोज, और उनके लिए भी, हु ट्रबल्ड, जिन्होंने तकलीफ पहुंचाई, जिन्होंने तकलीफें दी, उनको दर्द दी, हिम, उनको, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों के लिए भी दुआ किया करते थे, और उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई। तो 3 पैराग्राफ हमारे हो गए हैं, इसमें हम जो है इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में वर्ड प्रीच, प्रीच करना क्या होता है? कहना, पैगाम पहुंचा देना, तबलीग करना। प्रीच करना क्या होता है?
पैगाम पहुंचाना, तबलीग करना। थ्रो, थ्रो फेंकना, क्रिकेट खेलते ना उसमें कहते थ्रो, उसने थ्रो फेंकी, थ्रो लेट पहुंची, यानी कि उसने फेंका ही बॉल लेट था। थ्रो करना, फेंकना, ठीक है। ओकेजन कहते हैं कि मौका, जिंदगी में बहुत से ओकेजन है, मौका, ठीक है। ट्रायल, ट्रायल कहते हैं मुश्किल, आजमाइश, आजमाना। आपकी क्लास में टीचर आते हैं ट्रायल्स के लिए, फिर वो एक दो दिन पीछे टीचर बैठते हैं, उनका ट्रायल लेते हैं, यानी कि आप बच्चों के दरमियान उनको आजमाया जाता है कि क्या वो पढ़ा सकते हैं, यानी कि आजमाना, किसी को आजमाइश में डालना। डिस्ट्रॉय होता है कि तबाह करना, डिस्ट्रॉय का होता है तबाह करना। रिप्लाई होता है रिस्पॉन्स करना, जवाब देना। इसके बाद बारी आ जाती है ग्रेशियस की। ग्रेशियस मेहरबान, बड़ी शान वाला। मर्सीफुल रहम करने वाला, करम करने वाला, रहीम करीम, जिसको बनाई होता है कि पहचानना, वाकिफ होना। वेल विशर खैर खा, भलाई चाहने वाला। टीचिंग्स कहते हैं जी तालीमात को, टीचिंग किसको कहते हैं? तालीमात को।